जय हिंद दोस्तों, रखे गन्ना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा पेंशन अदालत के बारे में। पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए पेंशन अदालत लगाई जा रही है DOPPW के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा। कहां पर यह अदालत लगाई जाएगी, क्या है पूरा लेटर, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 18 महीने के DA एरियर पर सरकार का जवाब। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, 18 महीने के DA एरियर पर सरकार का बड़ा फैसला, यानी कि सरकार ने अपना फाइनल फैसला सुनाया है 18 महीने के DA के एरियर पर। इन्होंने बताया है क्या पेंशनर्स को, क्या फैमिली पेंशनर्स को 18 महीने का DA का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर भारत सरकार 18 महीने का DA का एरियर नहीं देती है तो इसके क्या कारण है। जी हाँ दोस्तों, इसके कुछ कारण भी है जिसकी वजह से आपको 18 महीने का DA का एरियर नहीं मिलेगा। अब क्या कारण है, पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने स्पष्ट शब्दों में बताया मिलेगा या नहीं मिलेगा। DA एरियर को लेकर सरकार ने तोड़ी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, सरकार हमेशा चुप रहती है, लेकिन सरकार ने बताया क्या आपको 18 महीने का DA का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरकार ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ दी, फाइनल बताया। सरकार की स्थिति साफ, सरकार का स्पष्ट जवाब। 34,402 करोड़ का खर्चा क्या पेंशनर्स को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्या किस्तों में भुगतान होगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा 18 महीने के DA के एरियर पे, और वो भी सरकारी जवाब के साथ। इस पर हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा न्यूज स्टाफ की खबर। जी हाँ दोस्तों, न्यूज स्टाफ ने खबर दी है। इन्होंने बताया कि जुलाई 2025 से कितना % आपका DADR होगा, और न्यूज स्टाफ बिल्कुल सही जानकारी देता है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक्सपेक्टेड बताया कि जुलाई 2025 से कितना % आपका DADR होगा। जैसे कि दोस्तों AICPN के आंकड़े आ रहे हैं, तो उसका अनुमान लगाकर इन्होंने बताया कि जुलाई 2025 से कितना % आपका DADR होगा। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है DOPPW पेंशन डिपार्टमेंट लगाएगा 13वीं पेंशन अदालत फैमिली पेंशनर्स के लिए 4 जून 2025 को। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में विज्ञान भवन में पेंशन अदालत लगाई जाएगी DOPPW के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा पेंशन अदालत लगाई जा रही है नई दिल्ली में 4 जून को। जितने भी फैमिली पेंशनर्स हैं वो जा सकते हैं अपनी शिकायत लेके। हालांकि दोस्तों इससे पहले भी कई शिकायत पेंडिंग में है। कितनी शिकायत पेंडिंग में है? 417 शिकायत है जो पेंडिंग में है। इसका निवारण किया जाएगा पेंशन अदालत में। हालांकि अगर आप फैमिली पेंशनर्स हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप पेंशन ले रहे हैं, चाहे वाइफ हो या फिर अनमैरिड डॉटर हो, चाहे विडो डॉटर हो, डिवोर्सी डॉटर हो, पेंशन से जुड़ी अगर कोई भी समस्या है या फिर कोई शिकायत है तो आप डायरेक्ट नई दिल्ली पहुंच जाइए विज्ञान भवन। पेंशन अदालत लगाई जाएगी DOPPW के द्वारा। इसी पे दोस्तों एक लेटर भी आया था जिसमें यह बताया गया है कि DOPPW के द्वारा पेंशन अदालत लगाई जा रही है 4 जून 2025 को। आप जा सकते हैं और अपनी शिकायत का निवारण करवा सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी है 18 महीने के DA एरियर पर सरकार का जवाब। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने बताया क्या 18 महीने का DA का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। 18 महीने के DA एरियर को लेकर सरकार ने तोड़ी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों एक पूरी रिपोर्ट है 18 महीने के DA के एरियर पे। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने स्पष्ट शब्दों में बताया है क्या आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्या कारण है। दोस्तों जैसा आप पता है तमाम संगठन शुरू से ही अपील कर रहे हैं भारत सरकार से कि 18 महीने का DA का एरियर का जो पैसा है वो सरकारी कर्मचारियों का है या फिर पेंशनर्स का है, वो दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने हमेशा मना किया है कि ये नहीं दिया जा सकता। अब दोस्तों संगठनों ने सबसे पहला सवाल यही पूछा कि भैया क्यों नहीं दिया जा सकता।
क्या सरकार के पास पैसा खत्म हो रहा है या फिर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है? अब दोस्तों ये जो जानकारी आ रही है, ये जानकारी आ रही है ज्ञान इंस्टीट्यूट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एक मीडिया चैनल है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार जवाब दे रही है 18 महीने के डीए के एरियर पे। 34,402 करोड़ रुपए का बोझ। जी हाँ दोस्तों, यानी इतना खर्चा है 18 महीने के डीए के एरियर का। सरकार क्यों हिचक रही है? सरकार हमेशा क्यों मना कर रही है कि हम इसे नहीं दे सकते? जानकारों की माने तो अगर सरकार 18 महीने का बकाया डीए एरियर देती है तो इस पर कुल खर्च करीब 34,402 करोड़ रुपए आएगा। ये खर्चा है 18 महीने के डीए के एरियर का। ये रकम जरूर बड़ी है, लेकिन अगर इसे किश्तों में बांट दिया जाए तो ये सरकार के लिए भी आसान हो सकता है और कर्मचारियों को भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, खर्चा तो बहुत ज्यादा है, 34,402 करोड़, लेकिन सरकार ने इसे साफ मना किया है कि हम इसे नहीं दे सकते। फिर संगठनों ने कुछ उपाय सुझाए सरकार को कि ये खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इसे डिवाइड करके किश्तों में भुगतान कर दो, सरकारी कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को। ये संगठनों ने डिमांड पूछाई थी भारत सरकार के पास कि अगर आप एक साथ पैसा नहीं दे सकते तो फिर आप 34,402 करोड़ को आप किस्तों में बांट दो, इंस्टॉलमेंट में बांट दो और फिर दे दो पेंशनर्स को या फिर सरकारी कर्मचारियों को। लेकिन दोस्तों अब इस पर सरकार का जवाब क्या आता है? अब आप सरकार का जवाब भी सुन लीजिए। अभी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अभी आर्थिक स्थिति नहीं है मजबूत, यानी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत नहीं है सरकार की। सरकार ऐसा बताती है। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में दिए जवाब में कहा था कि राजकोषीय घाटा अभी एफआरबीएम एक्ट की तय सीमा से दोगुना है, यानी सरकार को राजकोषीय घाटा हो रहा है और राजकोषीय घाटा हर एक साल बढ़ता जा रहा है 2 गुना से ज्यादा, यानी सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में सरकार के पास फिलहाल इतना फंड नहीं है कि वो डीए एरियर का भुगतान कर सके। लो जी, बताया जा रहा है कि सरकार के पास फंड ही अवेलेबल नहीं है, पैसा ही नहीं है ये एरियर का भुगतान करने के लिए। इस जवाब ने साफ कर दिया कि सरकार इस मुद्दे को अभी प्राथमिकता नहीं दे रही है। आप जितनी बार भी सरकार से पूछोगे, सरकार हमेशा मना ही करेगी, चाहे आप संसद में पूछो या फिर आप कहीं सरकार के सरकारी दफ्तर में जाकर पूछो या फिर आप कहीं लिखित में पूछो, सरकार हमेशा मना करती आई है। व्यवहारिक सुझाव भी दिए गए लेकिन अनदेखी जारी है। जी हाँ दोस्तों, संगठनों ने सिंपल से कुछ स्टेप बताए कि इस तरीके से सरकार को यह पैसा देना चाहिए। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को कुछ व्यवहारिक सुझाव भी दिए थे। जी हाँ दोस्तों, यानी कुछ एडवाइस दी थी कि आप इस तरीके से भुगतान कर दो, जैसे कि एरियर की राशि को कुछ किस्तों में बांटकर देना या फिर इसे डीए की अगली किस्तों में समायोजित करना। जी हाँ दोस्तों, यानी जो डीए का एरियर मिलता है उसमें 18 महीने का डीए का एरियर एडजस्ट कर दिया जाए, ऐसी एडवाइस दी थी संगठनों ने सरकार को। या तो किस्तों में दिया जाए 18 महीने का डीए का एरियर, या फिर जो 6-6 महीने में आपका डीए बढ़ता है उसका जो एरियर मिलता है उसके साथ एडजस्ट कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने हमेशा अनदेखी करी है, सरकार ने कोई बात नहीं मानी। लेकिन अब तक इन सुझावों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ है सरकार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, वैसे अच्छी एडवाइस थी, या तो किस्तों में दे दिया जाए या फिर जो डीए का एरियर मिलता है, जो आपका डीए बढ़ता है 6-6 महीने में, जो उसका एरियर मिलता है उसके साथ 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए। लेकिन सरकार ने नहीं माना। कर्मचारियों और पेंशनर्स में बढ़ रही है नाराजगी। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी मांगे हैं अगर वो नहीं सुनी जाती तो इससे नाराजगी जाहिर होती है, पेंशनर्स की या फिर सरकारी कर्मचारियों की, गुस्सा आता है। फिर आगे का लिखा है, सरकार के इस रवैये से कर्मचारियों और पेंशनर्स में धीरे धीरे निराशा बढ़ रही है। कुछ पेंशनर्स का कहना है, सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि जब आगे चुनाव आएंगे तो फिर हम बताएंगे, फिर हम सरकार को बताएंगे। दोस्तों ऐसा पेंशनर सरकारी कर्मचारी कहते हैं कि अगर हमारा पैसा मारा जाता है, अगर पैसा नहीं दिया जाता हमारे हक का, तो फिर हम चुनाव में दिखाएंगे आगे, ऐसा पेंशनर सरकारी कर्मचारी कहते हैं। उनका मानना है कि उन्हें अपना हक भी मांग कर लेना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये पेंशनर्स का सरकारी कर्मचारियों का हक है, लेकिन पेंशनर्स या फिर सरकारी कर्मचारी अपना हक मांग रहे हैं, कितने सालों से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। कुछ संगठनों ने तो आंदोलन की भी चेतावनी दी है। अगर जल्दी से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया
तो फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इस आंदोलन में कहीं ना कहीं जो जेसीएम का संगठन है वो भी कहीं ना कहीं शामिल हो सकता है, क्योंकि जेसीएम का जो संगठन है उनकी भी यही डिमांड है कि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे। 18 महीने का डीए एरियर अब सिर्फ एक वित्तीय मुद्दा नहीं रह गया है। जी हाँ दोस्तों, जो 18 महीने का डीए का एरियर है वो सिर्फ एक वित्तीय मुद्दा नहीं है, वो एक हक है पेंशनर्स का या फिर सरकारी कर्मचारियों का। यह कर्मचारियों के आत्मसम्मान और उनके अधिकार से जुड़ा मामला बन गया है। सरकार ने भले ही डीए में समय समय पर बढ़ोतरी कर राहत देने की कोशिश की है, लेकिन जब तक यह बकाया नहीं चुकाया जाता, जब तक यह अधूरा ही माना जाएगा। भले सरकार 2-2%, 3-3% डीए आपका बढ़ा रही है 6-6 महीने में, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं जब तक कि असली हक का फायदा आपको ना मिले। यानी जो 34,402 करोड़ है, 18 महीने का जो खर्चा है वो सरकार द्वारा दिया जाए, तब पेंशनर्स को यहाँ पे चैन मिलेगा, सरकारी कर्मचारियों को चैन मिलेगा, तब वो शांति से बैठेंगे। नहीं तो आंदोलन और मांगे चलती रहेंगी सरकार के पास। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरीके से सरकार ने इस पर बयान दिया है कि कुछ ना कुछ आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो रही है, यानी कि पैसा नहीं है। दोस्तों ये सब मुझे लगता है कि बहानेबाजी है। नेताओं को, विधायकों को बढ़ी हुई पेंशन, बढ़े हुए भत्ते, सेवाएं, मुफ्त सेवाएं, रेल यात्राएं फ्री, हवाई जहाज में यात्राएं फ्री, वो तो दी जाती है, तो उसके लिए पैसा कहां से आ रहा है भाई? जब पैसा खत्म हो रहा है तो उनके लिए भी पैसा खत्म होना चाहिए ना। उनके लिए तो पैसा खत्म नहीं हो रहा, लेकिन पेंशनर्स के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए पैसा खत्म हो रहा है। भैया ये कैसा न्याय है? आप नीचे कमेंट करिए दोस्तों, आप नीचे कमेंट करिए और आप अपने सुझाव जरूर रखेगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। न्यूज स्टाफ की खबर, जुलाई से बढ़ने वाला डीए 57% होगा। जी हाँ दोस्तों, न्यूज स्टाफ ने खबर दी है। जैसा कि कुछ महीनों से आंकड़े आ रहे हैं एआईसीपीएन के, जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के, उससे तो साफ लग रहा है कि इस बार भी आपका ज्यादा डीएडीआर नहीं बढ़ेगा, या तो 2% या फिर 3%। इन्होंने बताया कि एक्सपेक्टेड आपका डीएडीआर जुलाई 2025 से बढ़ने वाला 57% होगा। 57% इन्होंने बताया, अभी 55% चल रहा है और जुलाई से 57% हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया, एक्सपेक्टेड बताया। अगर ठीक इसी तरीके से आगे आने वाले महीनों में महंगाई बढ़ती गई और आंकड़े कम आते गए तो फिर आपका 2% बढ़ेगा डीएडीआर, ऐसा इन्होंने बताया। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि 4% की बढ़ोतरी नहीं होगी जुलाई 2025 से बढ़ने वाले डीएडीआर में, 4% नहीं बढ़ेगा, 2% या फिर 3%, ऐसा इन्होंने बताया। 55 से बढ़कर 57% या फिर 58% हो जाएगा। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट है न्यूज स्टाफ की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। बाकी आप भी नीचे कमेंट करिए 18 महीने के डीए के एरियर पे। काफी पेंशनर्स कहते हैं कि सर आप 18 महीने के डीए के एरियर पे ही खबरें बताते रहते हो, जब सरकार ने मना कर दिया तो फिर आप क्यों इस पे वीडियो बनाते हो? ये बात मैं भी जानता हूं कि सरकार ने हमेशा मना करा है, लेकिन जो हमारी डिमांड है, जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से सरकार तक भी ये बात पहुंचाता हूं। भले ही सरकार यहां पे मना कर रही है, लेकिन मैं ये आवाज उठाता हूं संगठनों की तरफ से भी कि जब भी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए तब आप 18 महीने का डीए का एरियर रिलीज कर दो, क्योंकि ये सरकार का पैसा नहीं, ये कर्मचारियों की मेहनत का पैसा है, पूर्व सैनिकों की मेहनत का पैसा है, तो ये दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं बार बार वीडियो में बताता हूं। ये मुझे भी पता है कि सरकार नहीं देगी, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। मांग करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, और ये मांग चलती रहेगी, चाहे मैं करूं चाहे फिर कोई दूसरा संगठन करे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।